नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से हो रही होगी। मेरा नाम है सुनील सिन्हा और आज हम फिर इशूज ऑफ शेयर्स के टॉपिक जो शेयर ओरिजिनली इशूड हुआ था प्रीमियम पर, उसके फॉरफीचर होने पर और फिर उसके री इशू होने पर हम क्या एंट्री पास करेंगे, उसी पर डिस्कशन करेंगे। हालांकि हमने इसके पहले वाले वीडियोज में इसी टॉपिक पर काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करा के इसके कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की थी। क्योंकि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं चाहता हूं कि इस पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं बने। तो आज के वीडियोज में हम लोग उसी टॉपिक पे फिर कुछ और क्वेश्चंस कराएंगे ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलो बच्चों, क्वेश्चंस के थ्रू हम इसको समझने की चूंकि कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हमने आज भी लाए हैं आपके लिए। ये देख, ये क्वेश्चंस है और हाँ, ये सारे क्वेश्चंस मेरी खुद की लिखी हुई बुक में है, तो इसकी जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो, गिव जनरल एंट्रीज रिगार्डिंग फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, यानी आपको एंट्री सिर्फ इसी दोनों से रिलेटेड करनी है। क्या लिखा हुआ है कि श्याम लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर ऑफ ₹100 इज इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 20। ये 20 रुपए का प्रीमियम है, ₹100 एक शेयर की वैल्यू है। ऑन विच अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹30 इंक्लूडिंग प्रीमियम of ₹10 and first call money of ₹30 including premium of ₹10 were not received. Final call of ₹20 per share were not called. अच्छा, ये फाइनल कॉल डिमांड ही नहीं किया गया है, यानी कि कंपनी ने 20 रुपया कॉल नहीं किया आउट ऑफ 100 पर शेयर, तो कंपनी ने कॉल्ड अप किया है सिर्फ 80। ठीक है, उसमें किस किस इंस्टॉलमेंट के पैसे नहीं आए हैं? तो पहला तो अलॉटमेंट है जो 30 का है, जिसमें प्रीमियम है। तो आप अपने वर्किंग में इस तरह से 30 को दिखलाओगे और इसके नीचे क्रॉस लगाओगे, क्योंकि इसके नाम पर पैसे नहीं आया। और क्या नहीं आया है? फर्स्ट कॉल के नाम पर भी ₹30 नहीं आया, जिसमें प्रीमियम भी 10 का है। इसे भी हम इस तरह से करेंगे 10 और इसके नीचे क्रॉस लगाएंगे। फॉर फ्यूचर हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि ₹20 कॉल नहीं हुआ फाइनल कॉल। अब आप देखो बच्चों, यहाँ पे ₹100 का शेयर है जिसमें 20 कॉल नहीं हुआ है, यानी कि कॉल्ड अप है ₹80। 80 में ये 20 और ये 20, ये 20 और ये 20 नहीं आया है 80 में, यानी कि 80 में 40 नहीं आए हैं। तो फिर पैसे कितने आ गए हैं? 40। तो जो आ गए हैं उसके नीचे में हम टिक लगाते हैं। ये प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे तो आपको एंट्रीज करने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेफ्ट साइड में हम इसके ठीक सामने नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर लिखते हैं और इसके बेसिस पर फिर हम एंट्रीज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो चलो, आपने बहुत कुछ सीखा हुआ है। आपको पता है कि सबसे पहले फॉरफीचर के समय हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट करते हैं। ये फर्स्ट एंट्री होता है। अमाउंट कैसे लिखेंगे? ₹100 के शेयर है, कंपनी ने कॉल कितना किया? 40 + 20 + 20 ओनली 80। तो ₹80 से ये कैंसिल होगा। नाउ, जब कोई शेयर्स ओरिजिनली प्रीमियम पर इशू हुआ है और उसके पैसे अगर नहीं आए हैं, तो हमें उस सिक्योरिटी प्रीमियम को भी कैंसिल कर देना है, क्योंकि हम अपने ड्यू एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करते जाते हैं और जब उसके नाम पर पैसे नहीं आते हैं, इसका मतलब वो मेरा प्रॉफिट नहीं है। तो दैट प्रॉफिट सिक्योरिटी प्रीमियम इज टू बी ऑल्सो कैंसिल्ड, और वो कैंसिल करने के लिए हम उसे डेबिट करते हैं। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं बच्चे, आप लोगों को पूरा लिखना है। अब ये अमाउंट कितना होगा? ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया। 10 + 10 20 × 100, यानी 2000 सिक्योरिटी प्रीमियम हमें कैंसिल करने हैं। देयर आफ्टर अपना काम होता है कि क्रेडिट में फॉरफिटेड शेयर अकाउंट खोलेंगे उस अमाउंट से जो कंपनी ने शेयर कैपिटल के नाम पर रिसीव किया हुआ है। शेयर कैपिटल के नाम पर कंपनी ने सिर्फ यही रिसीव किया @40। तो 100 × 40, 4000 को हम लोग डालेंगे
फॉरफिटेड शेयर में, एंड देन देयर आफ्टर क्या करते हैं, जिस इंस्टॉलमेंट के पैसे नहीं आए हैं उसको बारी बारी से कैंसिल करेंगे क्रेडिट करते हुए। तो लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कैंसिल हो रहा है कितना से, 100 इंटू ये पूरा का पूरा 30 से, 100 इंटू 30 दैट इज 3000। बिकॉज जब आप ड्यू एंट्री पास किए होगे अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट डेबिट हुआ होगा एट द रेट ऑफ 30, और फिर टू शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ होगा 20 एंड सिक्योरिटी प्रीमियम 10। लेकिन अलॉटमेंट तो डेबिट आपने पूरे 30 से किया, तो कैंसिलेशन भी हम 30 के हिसाब से करेंगे, ठीक है। सेम वे फर्स्ट कॉल, इसमें भी हम लोग सेम बात करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल को कैंसिल करेंगे कितना से, 100 इंटू 30। हाँ, ये जो मैं बगल में लिख रहा हूं इसे लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कोई लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप चाहो तो इसे लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। देयर आफ्टर अब हम री इशू का काम करेंगे। देखो क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है, 80 ऑफ दी शेयर्स वेर रीइशूड फर्दर एट ₹80 पर शेयर। 80 रुपीज लिया गया है और पेड अप वैल्यू क्या है 80, यानी कंपनी 80 रुपीज का शेयर कैपिटल दे रही है और बदले में 80 रुपीज ले रही है, यानी कि ये एट पार पर इशू कर रही है, देयर इज नो डिस्काउंट। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा एंट्री है, और वो एंट्री क्या है, बच्चों वो एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। कंपनी ने 80 शेयर्स यानी कि फुल शेयर रीइशू नहीं किया है, 80 शेयर। एक मिनट में क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेता हूं, कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। 80 ऑफ दिस शेयर्स, यस, कंपनी ने 80 शेयर्स ही इसके रीइशू किए हैं। तो हम लोग अपने वाले एंट्री में 80 इंटू 80 640 से ये एंट्री करेंगे। और अब हम लोगों का नेक्स्ट वर्क क्या है, फॉरफिटेड शेयर का कोई भी बैलेंस अमाउंट है उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये हमारा पार्शियल रीइशू है, यानी 100 शेयर्स फॉरफिट हुए हैं, बट कंपनी ने 100 रीइशू नहीं किया, 80 किया। तो हम क्या करते हैं कि जो भी फॉरफिटेड शेयर में अमाउंट ट्रांसफर हुआ है उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर से, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ रीइशू शेयर से, और ये आता है 3200। चूंकि कंपनी ने एट द टाइम ऑफ रीइशू कोई भी डिस्काउंट फैसिलिटीज नहीं दिया है, तो ये होल अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो बच्चे कैपिटल रिजर्व निकालने में बच्चों को बहुत परेशानी होती है। मैंने बहुत तरह के क्वेश्चंस इसमें डाल रखे हैं, जिसकी वजह से अगर आप सारे क्वेश्चंस गो थ्रू करते हो तो किसी भी तरह की आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। चलो, तो इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का दूसरे पार्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये देख बच्चों, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। श्याम लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स, यस, 100 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, इशूड एट ए प्रीमियम ₹20। ये भी अर्लियर वाले क्वेश्चन की तरह, लेकिन कुछ चेंजेस तो जरूर होंगे। ऑन विच फर्स्ट कॉल मनी ऑफ 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फाइनल कॉल मनी ऑफ 20 वे आर नॉट रिसीव्ड, ठीक है। तो इस पॉइंट को पहले हम वर्किंग जो अपना स्टाइल है उसमें करके दिखाएंगे आपको, कि जो पैसे नहीं आए हैं वो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का है, तो वो दोनों को पहले यहां लिखकर दिखाएंगे, ठीक है। तो ये नहीं आया 30, जिसमें प्रीमियम भी है 10 का, और क्या नहीं आया है, इसके नीचे हम क्रॉस करेंगे। और क्या नहीं आया है, फाइनल कॉल 20 रुपीज नहीं आया है, तो फाइनल कॉल के भी नीचे, यानी कि कंपनी फाइनल कॉल के बाद फॉरफिचर की एंट्री पास कर रही है। अब देखना है कि इससे पहले सारे पैसे आ चुके हैं, अब कितने पैसे आए हैं, फिर से क्वेश्चन को समझ लो बच्चे।
कि इसमें लिखा है कि ऑन विच फर्स्ट कॉल बनी ऑफ ₹30 इंक्लूडिंग प्रीमियम 10 यानी कि 20 प्लस 10 उसके नीचे क्रॉस कर दिया, एंड फाइनल कॉल ऑफ 20 उसके नीचे क्रॉस कर गया, वे आर नॉट रिसीव्ड है इसीलिए हमने क्रॉस किया। अब ये रीइशू का बात है उसको बाद में समझते हैं, पहले हम फॉरफीचर वाली बात को अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखो बच्चों, जो प्रीमियम का अमाउंट था वो 20 रुपए का था, पैसे प्रीमियम के नाम पर 10 नहीं आए, मतलब बाकी 10 आ चुके हैं। और क्या क्या आ चुके हैं, 20 प्लस 20 नहीं आया है शेयर कैपिटल के नाम पर, ये दोनों नहीं आया पैसे शेयर कैपिटल के नाम पर, और शेयर कैपिटल की जो वैल्यू है वो 100 रुपीज की है, तो 100 में 40 नहीं आए हैं तो बाकी के 60 आ चुके हैं। तो इस तरह से अपना एक वर्किंग बन जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में हम जितने नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट हुए हैं उसको इसके सामने लिखते हैं और तब हम अपने जर्नल एंट्रीज का काम स्टार्ट करते हैं। तो ये वर्किंग कैसे बन रहा है आप इसको कॉपी करो, इस तरह से समझने की कोशिश करो, देखना इस टॉपिक पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं बनने वाला आपको ना। चलो अब एंट्रीज करते हैं हम लोग। देखो क्या है एंट्रीज में, सबसे पहले आपको शेयर कैपिटल को डेबिट करना है। कितना से करना है, नंबर ऑफ 100 फॉरफिटेड शेयर 100 इंटू शेयर कैपिटल जो फॉरफिट हुआ है वो लास्ट में हुआ है यानी कि 60 प्लस 20 प्लस 20 100 से, तो हमें पूरे 100 से इसे कैंसिल करना है 10,000। नाउ सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अगर नहीं आता है तो वो अकाउंट भी कैंसिल करना होता है डेबिट करके। आपको पता है यहाँ पर 10 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी फर्स्ट कॉल में नहीं आया था, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को भी कैंसिल करेंगे 10 रुपए के रेट से 1000। अब मेरा काम क्या होता है, क्रेडिट में उस अमाउंट को क्रेडिट करना फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जो कंपनी ने शेयर कैपिटल के नाम पर रिसीव किया हुआ है। तो शेयर कैपिटल के नाम पर आपको पता है सिर्फ ये पैसे आए, इसमें शेयर कैपिटल के नाम पर कितने आए हैं 60, तो 100 इंटू 60 ये 6000 ट्रांसफर हो जाएगा आपको फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। और क्या है, जिस इंस्टॉलमेंट के पैसे नहीं आए उस इंस्टॉलमेंट को चूंकि हमने डेबिट किया हुआ था ड्यू एंट्री में, तो उसे भी कैंसिल आउट करने के लिए क्रेडिट करना होगा। तो ये इंस्टॉलमेंट का नाम है फर्स्ट कॉल, सॉरी शेयर फर्स्ट कॉल, और अमाउंट कितना है 100 इंटू ये 30, ये पूरा लेंगे क्योंकि फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री में वो 30 से डेबिट किया गया था, और फिर टू शेयर फाइनल कॉल, ये कितने का है 100 इंटू 20 दैट इज 2000। इधर का टोटल 11,000, डेबिट का भी टोटल 11,000, और इस तरह से बच्चों हमने फॉरफीचर की एंट्री कर ली। तो इस बात को आप बढ़िया से समझो। एंड अब रीइशू की बात करते हैं, चलो लाइन पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। 100 शेयर फॉरफिट हुआ है लेकिन कंपनी 80 शेयर यानी कि पार्शियल रीइशू कर रही है सब्सिक्वेंटली एट ₹80 पर शेयर, 80 रुपीज ले रही है एज फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब एज ए फुल अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड अगेंस्ट दिस शेयर, इसका मतलब यही होता है। फुल अमाउंट का मतलब एक शेयर की जो फेस वैल्यू है दैट इज 100, यानी कंपनी फुली पेड अप किया है मींस 100 रुपीज का शेयर दिया है लेकिन पैसे कितने ले रहा है, सिर्फ 80। यहां पर डिस्काउंट की बात हो रही है, तो हम जो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट जो डेबिट करेंगे 80 शेयर्स के लिए, सिर्फ 80 के हिसाब से पैसे आ रहे हैं 640। चूंकि डिस्काउंट यहां पर 20 रुपीज का है, तो डिस्काउंट के लिए हम क्या करते हैं, फॉरफिटेड शेयर को ही डेबिट कर देते हैं ताकि उसका जो प्रॉफिट वाला फिगर है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये हो जाता है 80 इंटू 2 60 एंड 2 शेयर कैपिटल अकाउंट जैसे 80 इंटू 100 एंड ये हुआ 8000। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर में लिखना था मुझे, चलो मैं लिख ही देता हूं 800, सॉरी। देयर आफ्टर अब हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में पैसे ट्रांसफर करेंगे। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड
टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब कितना पैसा ट्रांसफर होगा आपको समझना है कि फॉरफिटेड अमाउंट है कितना 86,000, डिस्काउंट का अमाउंट कितना है 160। क्या हम पूरा का पूरा, अच्छा कुछ गलती हो रही है, यहाँ 640 ये होना था, 8,000 ही होना था, वो जीरो एक कम लग गया। हाँ बच्चे, तो अब देखो क्या है, 6,000 हमारा फॉरफिटेड अमाउंट है, बट द डिस्काउंट का अमाउंट 1,600 है। क्या हम डायरेक्ट माइनस करके निकाल लें? ऐसा तब करते जब पूरा का पूरा फॉरफिटेड शेयर रीच हो जाता, लेकिन यहाँ क्या है, पार्शियल रीच हो। तो क्या करेंगे, करना ये है कि जो 6,000 का फॉरफिटेड अमाउंट है उसे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर से, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ रीइशूड शेयर से। ये जो फिगर आ रहा है 4,800, इसमें डिस्काउंट वाला अमाउंट को हमें माइनस करना, विच इज 1,600। और अब जो फिगर आ रहा है 3,200, दिस इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो बच्चों देखा आपने किस तरह से हम कैपिटल रिजर्व कैलकुलेशन करते हैं पार्शियल रीइशू के केस में। ठीक है, चलो और भी क्वेश्चन आपके लिए मैंने रखा है। जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप बनाओगे उतना ज्यादा आप परफेक्शन की ओर रहोगे, ये बात आप याद रखना हमेशा। चलो यहां पर आते हैं, ये क्वेश्चन से देखो, रिकॉर्ड द जनरल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड रीइशू इन द फॉलोइंग केसेस। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ₹80 कॉल्ड अप। याद रखना कॉल्ड अप यहां पर 80 का है। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹60 इंक्लूडिंग 10 प्रीमियम, 60 में 50 प्लस 10 यानी 50 शेयर कैपिटल है और 10 सिक्योरिटी प्रीमियम। आउट ऑफ दीज 75 शेयर्स वे रीइशू। चलो रीइशू की बात बाद में करेंगे। इसके पैसे नहीं आए हैं और यहीं पर कंपनी ने इसे फॉरफिट कर लिया। कंपनी ने कॉल कितना किया था शेयर का, कंपनी ने शेयर कैपिटल के नाम पर 80 रुपीज कॉल किया था, जिसमें 50 नहीं आए हैं, तो इसका मतलब 30 आ गए हैं। जो आ गए उसके नीचे हम टिक लगाएंगे इस तरह से, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर विच इज 100। इस तरह से ये हमारा वर्किंग तैयार होता है और बड़ी आराम से हम इसकी एंट्री करने लगते हैं। कि सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, शेयर कैपिटल को कैंसिल करने के लिए डेबिट कर दे। फर्स्ट वर्क वी डू क्या है, ये 100 नंबर ऑफ शेयर है, कॉल्ड अप कितना है 30 प्लस 50 80, 8,000 से हम लोग ये काम करते हैं। देयर आफ्टर अगर ये प्रीमियम का केस है तो देखते हैं कि क्या प्रीमियम के पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है, तो प्रीमियम के पैसे यहां पर नहीं आए हैं, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी कैंसिल करेंगे। 100 इंटू 10 1000। देयर आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, आप शुरू से करते आ रहे हो ये बात कि फॉरफिटेड शेयर को पहले हम क्रेडिट करेंगे बीइंग एन इनकम ट्रीट करते हुए। 100 इंटू जो पैसे आ गए हैं वो 30 के हैं, तो इस तरह से 3,000 लिखते हैं। ठीक है, देयर आफ्टर व्हाट वी डू, हम लोग क्या करते हैं उसके बाद कि जो इंस्टॉलमेंट के पैसे नहीं आते हैं उसको कैंसिल करते हैं, और वो पैसे जो नहीं आए हैं उसका नाम है अलॉटमेंट मनी। तो लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट क्या होगा 100 इंटू 60, यहाँ पर सबको लेना है आपको 6,000। अब आप देखो क्रेडिट और डेबिट का जो टोटल है वो पूरा का पूरा मैच कर रहा है 9,000 से। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, अब रीइशू वाली बात होती है। शेयर्स ऑफ फॉरफिट हुए 100, लेकिन कंपनी जो रीइशू कर रही है वो 75, यानी दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ अ पार्शियल रीइशू। कितना में 80 पेड अप। याद रखना पेड अप के साथ कौन सा अमाउंट लिखा हुआ है 80, पेड अप के साथ जो भी अमाउंट है इसका मतलब 80 रुपीज का शेयर कैपिटल कंपनी दे रही है। इस केस में पैसे कितने ले रही है, ₹4 पर शेयर। यहाँ पैसे 100 ले रही है और शेयर कैपिटल का जो वैल्यू है वो कंपनी दे रही है 80 के हिसाब से। कंपनी यहाँ ज्यादा पैसे रीइशू में ले रही है, दिस इज व्हाट सिक्योरिटी प्रीमियम। तो हम एंट्री कैसे पास करेंगे बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट 75 नंबर ऑफ शेयर, पैसे ले रही है कंपनी 100, तो 7500 से हम इसे लिखेंगे टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के नाम पर
75 इंटू 80, ये आएगा 6000, और सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पर जो पैसे ट्रांसफर होंगे वो 75 इंटू 20, 1500। तो इस तरह से हमने ये एंट्री बना लिया एट द टाइम ऑफ रीइशू। कंपनी ने प्रीमियम पर दिया है, इस शेयर को इशू किया है। अब बात करते हैं जो थर्ड एंट्री अपना बनता है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। मैं यहां पर थर्ड एंट्री करके आपको दिखाता हूं। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब इसमें जो अमाउंट ट्रांसफर होगा वो कौन सा अमाउंट ट्रांसफर होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये 3000 का फॉरफिटेड शेयर है क्या? क्योंकि डिस्काउंट तो इशू में दिया नहीं गया है, तो क्या पूरे अमाउंट ट्रांसफर हो जाए कैपिटल रिजर्व में? तो नहीं, इसीलिए कि पार्शियल रीइशू हुआ है। ये 3100 रुपीज का फॉरफिटेड अमाउंट है। हमें निकालना है कि 75 का फॉरफिटेड अमाउंट क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यूनिटी मेथड लेंगे, 3000 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ रीइशू शेयर, इट कम्स टू 50। क्योंकि कोई डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रीइशू नहीं है, तो दिस अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो बच्चे आपको समझ में अब आ ही रहा होगा, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चंस भी हमारे आपके सामने हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, वो क्या है वो देखो। बी लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। ठीक है, यहाँ पर फॉरफिटेड शेयर्स का नंबर दिया हुआ है 200, 100 ईच का है। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹60 इंक्लूडिंग 20 प्रीमियम। तो नॉन पेमेंट वाले को हम सबसे पहले लिखेंगे 60 को डिवाइड बाइफर्केट करेंगे, उसके नीचे क्रॉस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बी लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स रुपीज 100 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹60 जिसमें 20 प्रीमियम है। ए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 20 हैज नॉट येट बीन कॉल्ड अप। अच्छा, ये कॉल ही नहीं किया गया, इसका मतलब फॉरफीचर का जो स्टेज है वो अलॉटमेंट के बाद हुआ है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब क्या करना है कि 100 रुपीज का शेयर है, 20 डिमांड ही नहीं हुआ है, यानी कंपनी ने 80 रुपीज शेयर कैपिटल के नाम पर कॉल किया है, जिसमें 40 के पैसे नहीं आए। तो इसका मतलब 80 में बाकी 40 आ चुके हैं, और इसके बगल में आप नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर लिखोगे। तो इस तरह से अपना ये वर्किंग छोटा सा आप बना लेना, एंड देयर आफ्टर आपको एंट्री करने में बिल्कुल आसानी होगी। देखो आप कैसे करते हैं इसको, बड़ा आराम है, आराम से आप बना लोगे इसे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 इंटू 80 कॉल्ड अप है, दिस इज 16,000। सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे नहीं आए हैं 20 के हिसाब से, तो वो भी कैंसिल होगा। कई बार ये एंट्री करने से आपकी समझ बन ही जाना है। 200 इंटू 20 दैट इज 4,000। देयर आफ्टर हम क्या करते हैं, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को क्रेडिट में लिखते हैं और वो अमाउंट को डालते हैं जो कंपनी ने शेयर कैपिटल के नाम पर रिसीव किया हुआ है, और वो अमाउंट है 40 के रेट से, दिस इज 8,000। और फिर जिस इंस्टॉलमेंट के पैसे नहीं आए हैं उसे हम क्रेडिट करके कैंसिल कर देते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और उसका रेट है 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट को हमने डेबिट किया हुआ था 12,000, और इस तरह से ये हमारे फॉरफीचर की एंट्री पास हो जाती है। हम अपने नेक्स्ट एंट्री में रीइशू की एंट्री पास करेंगे। चलो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। कंपनी ने 200 शेयर फॉरफिट किया, क्या पूरे के पूरे शेयर रीइशू हुए हैं? तो नहीं, 150 ऑफ दीज शेयर्स वर फर्दर रीइशूड एट ₹80 पर शेयर एट फुली पेड अप। फुल्ली पेड अप के साथ फुली वर्ड है, मतलब 100 रुपीज का शेयर कंपनी ने दिया है। पेड अप के साथ जो अमाउंट है, इसका मतलब उतने रुपए का कंपनी ने शेयर दिया हुआ है। तो ये 100 रुपीज का शेयर दिया हुआ, और बदले में कितने पैसे लिया है? 80। यहाँ डिस्काउंट पर कंपनी ने रीइशू किया है। तो चलो बच्चों, इसे भी हम लोग करके दिखा देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, ये 150 इंटू 80 12,000। डिस्काउंट के लिए हम फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को ही डेबिट करते हैं, और ये होगा 150 इंटू 20, चूंकि फुल्ली पेड अप है
₹100 का शेयर दिया, 80 लिया है कंपनी ने, तो ₹20 का डिस्काउंट है। और टू शेयर कैपिटल हम क्रेडिट करेंगे। और अब हम कैपिटल लेजर में जो ट्रांसफर करेंगे वो एंट्री लिखते हैं, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब इसमें कौन सा अमाउंट डालेंगे? 8000 फॉरफिट है, डिस्काउंट है 3000, लेकिन ये पार्शियल रीइशू है। अगेन हम लोग यूनिटी मेथड का सपोर्ट लेंगे। 8000 जो फॉरफिटेड अमाउंट है उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर से, 200 से, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ रीइशूड शेयर से, सॉरी 150 लिखा गया है, वह 150 होना चाहिए। ये आया 6000 और उसमें डिस्काउंट वाला अमाउंट को हम लोग माइनस कर लेंगे 3000 और जो बचेगा 3000 दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो बच्चों किस तरह से हम लोग इसको बना रहे हैं ये आपको समझ में अब आ रहा होगा, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम पर अगर ओरिजिनली इशू हुआ है उसके फॉरफीचर होने वाली एंट्री आपने कई सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज की क्लास के लिए एक और क्वेश्चन फाइनली करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ और। तो चलो बच्चों यहां पर देखते हैं ये क्वेश्चंस क्या है कि पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। पहला हम लोग ए को लेके चलेंगे। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर ऑफ ₹10 each issued at a premium of 2, यानी कि ₹12 का डिमांड है, on which first and final call of 4 per share was not received। ये नहीं आया, 4 के नीचे आपको क्रॉस करना है, ठीक है, ये नहीं आया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मतलब फाइनल कॉल यही था, इसका मतलब है शेयर कैपिटल ₹10 का, उसमें ₹4 नहीं आया है। प्रीमियम की बात इसमें नहीं है, इसका मतलब प्रीमियम इसके पहले अलॉटमेंट में हो चुका है। तो 6 आउट ऑफ 10 4 नहीं आया है, 6 आ गया है और प्रीमियम भी आ गया है। तो इस तरह से हम इसके नीचे टिक लगाएंगे और इसके बगल में 1000 लिखेंगे। तो ये वर्किंग आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एंट्री पास करने की काम करते हैं। सबसे पहले आपको अब पता भी हो गया, इतना करते करते अगर सारे क्वेश्चंस को आप गो थ्रू कर रहे हो तो अब तक आप मास्टर हो गए होगे इस पे। फाइनली 1000 इंटू 10, क्योंकि फॉरफीचर जो हुआ है पूरे कॉल करने के बाद 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पर पैसे आ गए हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हमें कैंसिल नहीं करना है। टू फॉरफिटेड शेयर में हम उस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे जो कंपनी ने शेयर कैपिटल के नाम पर ₹6 करके रिसीव किया हुआ है, उसे हम ट्रांसफर करेंगे और जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आया है उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4000 1000 इंटू 4, और इस तरह से हम लोग सीख लेते हैं फॉरफीचर की एंट्री पास करना। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहां पर देखो बच्चों कुछ नई बात आपको देखने को मिलेगी कि ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 600 ऑफ रीइशूड एट ₹11 पर शेयर, फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब पूरे ₹10 का शेयर दिया और ₹11 ले लिया, यहाँ ₹1 का क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। एंड रिमेनिंग शेयर 600 के बाद आउट ऑफ 1000 600 के बाद 400 बचे, उसे रीइशू कर दिया 12 के हिसाब से, यहाँ ₹2 का प्रीमियम है। तो बच्चों हमें यहाँ पर जो एंट्री करनी है वो कैसे करनी है सो बता दूं। एक साथ आप एंट्री पास कर सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिटेड, आपको सबसे पहले 600 शेयर पर जो पैसे आ रहे हैं वो 11 के हिसाब से आ रहे हैं 6600, और रिमेनिंग 400 पर जो पैसे आ रहे हैं वो 12 के हिसाब से आ रहे हैं 4800। ये कुल मिला के पैसे जो हो रहे हैं 11,400। आप 11,400 यहाँ लिखो। टू शेयर कैपिटल में ₹10 के हिसाब से, चूंकि दोनों केसेस में फुली पेड अप है,
यहाँ भी फुली पेड अप है, यहाँ भी फुली पेड अप है, यानी कि 10 रुपीज के हिसाब से 1000 इंटू 10 ट्रांसफर हो गया यहाँ, और जो बचा वो सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर हो रहा है 1400। अब ये 1400 को आप अलग से कैलकुलेट कर सकते हो। 600 यहाँ एक्सेस है, यहाँ 800 एक्सेस है, तो 6 और 8 को जब आप करोगे तो ये 1400 आ जाएगा। रही बात इसके बाद कैपिटल लेजर में जब हम एंट्री ट्रांसफर करेंगे, तो चूंकि सारे के सारे शेयर रीइश्यू हो गए हैं और वो भी प्रीमियम में, तो जो भी फॉरफिटेड शेयर का अमाउंट है ये सारा का सारा कैपिटल लेजर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम यहाँ एंट्री पास करेंगे और थर्ड एंट्री फॉरफिटेड शेयर डेबिट टू कैपिटल लेजर एंड ये अमाउंट डाल देंगे। इसके लिए मैं एंट्री पास नहीं कर रहा हूँ, आप उतने समझदार हो चुके हो, आप बिल्कुल समझ भी गए होगे। तो अगले क्वेश्चन, इसके नेक्स्ट वाली जो पार्ट है इसमें कुछ नई बात है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ क्या है, वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 each issued at premium of 3। चलो ठीक है, on which applications money of 3 and allotment money of 6 including premium 2 were received। अच्छा, जो रिसीव्ड हुआ है वो है एप्लीकेशंस का, इसके नीचे टिक लगाएंगे। और क्या हुआ, अलॉटमेंट 6 का जिसमें 2 का प्रीमियम है, 6 में 2 का प्रीमियम है, ये टिक लगाएंगे, सिर्फ ये पैसा आया है। और क्या नहीं आ पाया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4 इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, 4 में 3 + 1 ये पैसे नहीं आए। आपको पता है ₹3 का सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो 2 आ गए हैं और 1 नहीं आया है, और यहाँ पर कंपनी ने इसे फॉरफिट किया है, was not paid। ठीक है, तो यहाँ पर है कि कंपनी जो फॉरफिट किया 1000 शेयर्स, ₹10 का प्रीमियम 3 का, उसमें एप्लीकेशंस के पैसे आए हैं 3 के हिसाब से, उसके नीचे हमने टिक कर लिया। अलॉटमेंट के भी पैसे आ गए हैं, वेयर रिसीव्ड है, तो वो भी ₹6 का है, तो उसे भी 4 + 2 करके हमने टिक कर लिया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं आए हैं, ठीक है। तो यहां पर हम फॉरफीचर का एंट्री पास करेंगे। लेफ्ट साइड में हम नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स पहले लिखेंगे 1000। तो बच्चे सबसे पहले इसके बेसिस पर हम एंट्री पास करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 1000 इंटू 10, पूरा 10 के बाद फॉरफिट हो रहा है ना, तो 10,000। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे नहीं आए? यस, यहाँ पर ₹1 करके नहीं आए हैं, तो उसे कैंसिल करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर बच्चों कि जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे नहीं आते हैं उसे आपको कैंसिलेशन करना है डेबिट करके, और आ गए हैं तो फॉरफीचर के समय उसका कोई प्लेस नहीं है, उसे कहीं भी आप नहीं लिखेंगे। 1000 इंटू 1, यस दिस इज 1000। टू फॉरफिटेड शेयर में हम उस अमाउंट को डालेंगे जो कंपनी शेयर कैपिटल के नाम पर पैसे रिसीव किए हुए हैं। तो यहां पर ये और ये में ये ₹4 का है और ये 3, 7 इंटू 1000, यानी कंपनी 7000 से फॉरफिटेड शेयर में पैसे डालेंगे। सॉरी, वहां पर लाइन नहीं करना था मेरे को। और अब हम लोग उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिखेंगे जिसके पैसे नहीं आए हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और ये ₹4 के हिसाब से 4000 बनता है, 1000 इंटू 4। बच्चों आप इस तरह की चीजों को दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, ये आपकी मर्जी पर है, ठीक है। नाउ अब रीइश्यू के लिए बात करते हैं। चलो रीइश्यू में क्या केस बनता है, कंपनी फॉर द रीइश्यूड 400 ऑफ दिस शेयर ₹7 के हिसाब से, यहां कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया है 120 का, ठीक है, 400 इंटू 3, ओके। नाउ देयर आफ्टर एज फुली पेड अप है, इसीलिए ₹3 का डिस्काउंट है, एंड 600 ऑफ दिस शेयर्स वेयर एट ₹12 पर शेयर एज फुली पेड, यहां पे ₹2 का सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो बच्चों देखो इसको कैसे करते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट जो डेबिट होगा उसको समझते हैं यहां पर कि सबसे पहले 400 इंटू 7, 400 इंटू 7 ₹2800 ये आ गया, और बचा हुआ जो रिमेनिंग शेयर है 600 इंटू 12 7200। तो जो पैसे आ रहे हैं
वो पूरे 10,000 आ रहे हैं, तो 10,000 रुपया हम यहां पर लिखेंगे। नाउ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट करेंगे, जो डिस्काउंट दिया गया है 400 शेयर पर 3 के हिसाब से, उसे हम यहां पर डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल में पूरा 1000 इंटू जो शेयर का वैल्यू है फेस वैल्यू उसे डालेंगे, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम में हम क्या डालेंगे, हम डालेंगे जो 600 शेयर रीस हुए हैं प्रीमियम पर, 2 रुपया प्रीमियम पर, 12 में हुआ था ना, 12 में हुआ था, यहाँ 2 रुपीज का प्रीमियम है, उसे 1200 से यहाँ डालेंगे। तो इस तरह से हमारा ये रीइशू का एंट्री कंबाइंड हम करते हैं। देयर आफ्टर अब कैपिटल लेजर में हम क्या अमाउंट डालेंगे बच्चों, उसको देखते हैं। ये भी एक सीखने वाली बात है इसमें। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखो कंपनी ने इस चार्ट में 400, क्योंकि 1000 का जो फॉरफिटेड अमाउंट है दैट इज 7000, डिस्काउंट जो दिया गया वो 400 शेयर पर दिया गया है, तो हमें 400 शेयर्स की फॉरफिटेड अमाउंट की वैल्यू निकालनी है। तो 400 की फॉरफिटेड वैल्यू क्या होगी, 2800। कंपनी ने डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, 1200 का, ठीक है। तो ये 1600 कैपिटल लेजर में पूरा ट्रांसफर होगा 400 शेयर वाले का, और जो 600 शेयर्स वाले का है उसका तो पूरा का पूरा 600 इंटू 7 यानी कि 4200 उसका पूरा ट्रांसफर होगा। ये बात समझ आ रहा है, ये 400 का है और कैपिटल लेजर में जाने वाला, और जो बचा हुआ 600 उसका तो कंपनी ने पूरा 7 रुपीज करके लिया हुआ है, तो 4200 इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो दिस कम्स 5800। आप ऐसे भी समझ सकते हो। दूसरा समझने का तरीका कि 7000 में कंपनी ने सिर्फ डिस्काउंट दिया है 1200, जो रिमेनिंग बचते हैं 5800 वो कैपिटल लेजर में ट्रांसफर होंगे। तो बच्चों आप दोनों तरीके से इसे समझ सकते हो। देखो बच्चों, अभी इसके अर्लियर वीडियोस में, आज के वीडियो में हमने इतने सारे क्वेश्चंस सिर्फ फॉरफिचर एंड रीइशू पर किए हैं। अगर आप इसको परफेक्टली कर लो तो आप यू विल बिकम ए मास्टर ऑफ दिस, और आप 18 मार्क्स की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हो ग्रैब करने के लिए। ठीक है बच्चों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको किसी तरह से हेल्प कर रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.